हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज का हमारा क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी बाय ग्राफिकल मेथड अंडर द फॉलोइंग कंस्ट्रेंट्स। ओके, तो ये हमारे कंस्ट्रेंट्स गिवन है और कह रहा है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, पहले ये जो हमारे कंस्ट्रेंट्स गिवन है इनको हम इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे। ओके, हम लिखेंगे द गिवन कंस्ट्रेंट्स, द गिवन कंस्ट्रेंट्स can be written in equation form as ओके। तो देखिए दैट मीन्स ये क्या हुआ, x माइनस वाई दिस इज इक्वल 0 माइनस एक्स प्लस 2y दिस इज इक्वल 2। ठीक है, और ये हो गया हमारा x इक्वल 3, y इक्वल 4 एंड y इक्वल 0। ठीक है, तो ये आपको कहिए 1 2 3 4 5। ओके, अब इस कंस्ट्रेंट से रिलेटेड हम लाइन ड्रॉ करेंगे और हम ग्राफ प्लॉट करके हम जो कॉमन रीजन है उसको हम चेक करेंगे, देखेंगे कहाँ पे मिल रहा है। ओके, तो देखिए हमने डिटेल्ड आपको पिछले 3-4 क्वेश्चन में डिटेल्ड हमने डिस्कशन किया है। अब इसको हम कुछ शॉर्ट करेंगे, हर स्टेप हम लिखेंगे नहीं। ओके, तो यहाँ पे देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 बल्कि फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, देखिए इक्वेशन 1 से हमारा क्या है, x माइनस वाई दिस इज इक्वल 0 दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल वाई। ठीक है, x इक्वल वाई है तो इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट x इक्वल 0 दिस इंप्लाइज दैट y की वैल्यू भी क्या आएगी हमारी 0 आएगी, एंड पुट y इक्वल 0 हम पुट करेंगे तो x 0 आएगा, तो हमें एक ही पॉइंट मिल रहा है। ठीक है, तो हम x इक्वल, अब वहाँ यहाँ y इक्वल आप 1 पुट कर लीजिए, दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल भी क्या आएगा 1 ही आएगा। तो हमारे पास जो टेबल मिली वो ये देखिए क्या मिल गई, x y जब 0 है तो 0 होगा, जब 1 है तो 1 होगा। ठीक है, और उसका सेकंड हमारे पास देखिए, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट माइनस एक्स प्लस 2i। ओके, माइनस एक्स प्लस 2i दिस इज इक्वल 2। ठीक है, दिस इज इक्वल 2। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे वही काम हम करेंगे, पुट x इक्वल 0 दिस इंप्लाइज दैट मीन सिंपली अब देखिए y इक्वल क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, एंड पुट y इक्वल 0, पुट y इक्वल 0 दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल माइनस 2। तो हमारे पास टेबल क्या बन गई, x इक्वल जो हम 0 कर रहे हैं तो y की वैल्यू 1 मिल रही है, y इक्वल 0 हम पुट कर रहे हैं तो x इक्वल माइनस 2। ठीक है, अब देखिए थर्ड और फोर्थ ये हमारे पास सिंगल है कि x इक्वल 3 y इक्वल 4 y इक्वल 0 ये हमें मिल ही रहा है, तो इसके बारे में हमें टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये हमारा हो गया x एक्सिस। ओके, ये हमने प्लॉट कर लिया y एक्सिस। ओके, तो ये हमारा पॉइंट हो गया, सॉरी ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये हमारा हो गया y एक्सिस। ठीक, अब देखने वाली बात ये होती है कि देखिए 1 माइनस 2 1 1 और यहाँ 3 4 मीन्स स्केलिंग हमें 4 तक करनी है। ठीक, तो देखिए ये हमारा हो गया 1 2 3 4। ओके, उसी तरह ये हमारा हो जाएगा 1
2 3 4। ओके, अब देखिए हमारा यहाँ क्या है 0 0 1 1। ओके, तो फर्स्ट लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं 0 0 मीन्स ये पॉइंट हमारा हो गया, 1 1 ये हमारा पॉइंट हो गया। देखिए 1 1 के लिए यहाँ ये, तो यहाँ पॉइंट मिलेगा। ओके, तो इन दोनों से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, उसके बाद हमें क्या पॉइंट मिल रहा है 0 1 और -2 0, तो 0 1 तो हमारा ये पॉइंट मिल गया। ओके, और -2 एक्स एक्सिस पे -2 हमारा ये 1 है। ओके, और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए, तो ये हमारे यहाँ पे 2 मिल जाएगा। ओके, तो ये हमारा पॉइंट मिल गया। ठीक, अब इनकी हेल्प से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो ये लाइन हमारी ड्रॉ हो गई। अब हम क्या करेंगे कि थर्ड हमारा क्या है x इक्वल, थर्ड देखिए कंस्टेंट हमारी जो इक्वेशन हमने चेंज किया है x इक्वल 3। तो x इक्वल 3 क्या है हमारे पास यहाँ पे है x इक्वल 3, दैट मीन्स y के पैरेलल हमें लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन हम ड्रॉ कर देंगे ये भी। ठीक, ये हमारा क्या हो गया x इक्वल 3। अब देखिए आगे हमें दिया है y इक्वल 4, जहां तक हमें याद आ रहा है y इक्वल 4 और y इक्वल 0। ओके, तो y इक्वल 4 हमारी यहां से लाइन ड्रॉ होगी। ठीक है, थोड़ा सा इसको, चलिए y इक्वल 4 हो गई हमारी। ठीक है, यहां तक और देखिए y इक्वल 0 है, तो y इक्वल 0 हमारी क्या है, दैट मीन्स हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात कर रहे हैं। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, y इक्वल 0, और एक्चुअल में हमारा क्या है कंस्ट्रेंट y ग्रेटर देन आर इक्वल 0। ग्रेटर देन आर इक्वल 0 मीन्स जो हमारी ये है इसके ऊपर हम बात करेंगे। ओके, y ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 y क्या आएगा, इधर आएगा देखिए, और ग्रेटर देन इधर आएगा, तो हम इधर की बात कर रहे हैं। ठीक, तो अब हम इनसे होने वाले फिजिबल रीजन, इनसे बनने वाले फिजिबल रीजन को पहले देखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारे पास कंस्टेंट क्या है x माइनस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट कांस्टेंट, ये पुट 0 0 इन फर्स्ट कांस्टेंट x माइनस वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0, देन 0 माइनस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल 0। दिस मीन्स 0 इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0। ठीक, अच्छा देखिए ये क्या है x इक्वल वाई है ना हमारा, तो इसको 0 पे हम देख ही नहीं सकते, सॉरी। देखिए ये x इसी पॉइंट से 0 0 पॉइंट से ये लाइन जा रही है हमारी, इसके लिए हम कोई दूसरा पॉइंट उठाएंगे, जैसे 1 0 उठा लेंगे ये वाला, तो हम यहाँ लिखेंगे पुट 1 0 इन x माइनस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल 0 वी गेट। ठीक है, तो देखिए यहाँ 1 माइनस 0 आपने किया, दिस ग्रेटर देन इक्वल 0, दिस इंप्लाइज दैट 1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0, विच इज ट्रू। और अगर ट्रू है तो हेंस फिजिबल रीजन कहाँ हमारा होगा, विच इज ट्रू। बस आगे हम लिख नहीं रहे हैं डिटेल। फिजिबल रीजन हमारा क्या होगा, इस पॉइंट के सा की तरफ आएगा, अगर ये हमारा ट्रू मिलता है तो। ओके, दैट मीन्स जो हमारा एरिया बनेगा इस पॉइंट से रिलेटेड, ठीक है, ये बन रहा है। ठीक है, ये सारे इधर बनेंगे। अब इसी तरह दूसरे को देख लीजिए, दूसरा हमारा कंस्ट्रेंट्स जो है, यहाँ इक्वेशन हम नहीं चेक करेंगे, यहाँ हम कंस्ट्रेंट चेक करेंगे। माइनस एक्स प्लस 2i इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0 पुट। अब यहाँ पे देखिए 0 0 हमारा इजी पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये लाइन जो है 0 0 से नहीं जा रही है। ठीक है, पहले हम इसको लिख लें, ये वाली हमारी लाइन क्या है x माइनस वाई इज इक्वल 0, और ये वाली हमारी लाइन क्या है
इसको फिर से देख लेते हैं हम। x माइनस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल 0, x माइनस 2y इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0। ओके, तो इन x minus 2y is greater than or equal 0, we get, देखिए 0 minus 0 दिस ग्रेटर देन और इक्वल, सॉरी 0 minus 0 इज ग्रेटर देन इक्वल 0 नहीं है, ये कुछ और है, 2 है शायद, ग्रेटर देन 2 है हमारा, ठीक है, दिस इज इक्वल 2, तो ये हो गया 2। दिस इंप्लाइज दैट 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल ट्रू 2 है, विच इज नॉट ट्रू। दैट मीन्स फिजिबल रीजन हमारा जो है वो ओरिजिन से दूसरी तरफ जाएगा, ओरिजिन की तरफ नहीं आएगा, इस लाइन से ओरिजिन की दूसरी तरफ जाएगा। दैट मीन्स हमारे पास क्या है, क्या ड्रॉ करना हम, कुछ इस तरह, ठीक है, ये लाइन, ये पॉइंट, ठीक है, कुछ इधर जा रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखिए इंटरसेक्शन पॉइंट जो हमें इन दोनों का मिल रहा है वो यहीं पे मिल रहा है बस, ठीक है, ये इधर आ रही है, ये इधर जा रही लाइन, इंटरसेक्शन पॉइंट हमें यहीं पे मिल रहा है। अब थर्ड और फोर्थ का देखेंगे, ठीक है। थर्ड के केस में देखिए क्या है, सिंपल कंस्टेंट हमारा x ग्रेटर देन आर इक्वल 3। अब 0 0 अगर पुट करें तो 0 ग्रेटर देन आर इक्वल 3 इज इट ट्रू। चलिए इसको लिख लीजिए ताकि ये भी आपको क्लियर हो जाए। नाउ पुट x, नाउ पुट 0 0 इन x ग्रेटर देन आर इक्वल 3 वी गेट, ठीक है, 0 0 आप पुट करिए तो क्या होगा, 0 इज ग्रेटर देन आर इक्वल 3 विच इज नॉट ट्रू, विच इज नॉट ट्रू, या विच इज फॉल्स, विच इज फॉल्स। अब अगर फॉल्स है तो हमने ये आपको बताया था, तो देखिए अगर फॉल्स है तो क्या होगा, हम पॉइंट कौन ले रहे हैं, 0 0, तो अगर ट्रू होता तो 0 की तरफ ये लाइन आती, ठीक है, 0 सॉरी एरिया, ठीक है, लेकिन ये फॉल्स है, एरिया क्या होगा, दूसरे साइड पे आएगा, 0 की तरफ नहीं आएगा, ये हमारा एरिया इधर कहीं जाता रहेगा। ओके, इसी तरह अगर हम यहाँ पे y के लिए क्या हमारे पास कंस्टेंट है, y लेस देन इक्वल 4, तो हम यहाँ पुट करेंगे, पुट 0 0 इन y लेस देन आर इक्वल 4 वी गेट, देखिए यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है कि 0 लेस देन इक्वल 4 विच इज ट्रू, विच इज ट्रू, ये ट्रू होगा, इट मीन्स ये जो हमारी लाइन है ये, इसमें 0 0 पुट करने पे ये ट्रू हो रहा है, तो दैट मीन्स एरिया जो आएगा इस लाइन से ओरिजिन की तरफ आएगा, तो ये लाइन हमारी इससे ओरिजिन की तरफ आ रहा है एरिया, ठीक है। ऐसे आपने बहुत सारा कभी, अब आप यहाँ पे देखेंगे, हम इसको रेड से कर दें तो देखिए हमारे पास जो कॉमन रीजन मिल रहा है वो ये मिल रहा है बस, ये, ठीक है, ये हमारा कॉमन रीजन मिल रहा है, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, और एक पॉइंट ये हो गया, तो ये 4 हमें कॉर्नर पॉइंट्स मिल गए, ठीक। और ये हमारा एरिया फाइनल, अब हम इसको डिलीट कर रहे हैं थोड़ा सा, जितना मैक्सिमम डिलीट हो जाए, ठीक है, इन सबको हटा दीजिए, अब जरूरत नहीं सबकी, ठीक। ओके, तो ये एरिया आपके पास जो मिल रहा है यही आपका कॉमन रीजन मिल रहा है, फाइनल जो मिला आपको। ओके, अब इसी को आप क्या कहेंगे, यही हमारा फिजिबल रीजन हो गया। अब यहीं से हमें ऑप्टिमल पॉइंट ढूंढने हैं, ओके, बेस्ट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखिए क्या है, आप इसको पॉइंट सपोज कर लीजिए ए बी सी डी, ठीक है, तो इसको हमने कहा दिस इज पॉइंट ए, इस पॉइंट को हमने कहा पॉइंट बी, ये हमारा पॉइंट जो है, इस पॉइंट को हमने कहा पॉइंट सी, और इसको हमने कहा पॉइंट डी।
ठीक है। अब देखिए एक ये ए पॉइंट जो हमारा यहाँ लाइन है, तो ये इन दोनों लाइन पे ये वाली लाइन हमारी है, ठीक है, और इस लाइन से इंटरसेक्ट कर रहा है। तो डायरेक्ट अगर इसका आप वो लिखना चाहें, पॉइंट लिखना चाहें, तो देखिए एक्स इक्वल क्या है, यहाँ पे 3 है। अच्छा, एक्स इक्वल 3 अगर यहाँ पे पुट करें तो वाई की वैल्यू क्या होगी, माइनस, मीन्स ये क्या हो जाएगी, फॉर पॉइंट ए, फॉर पॉइंट ए, पॉइंट ए एक्स इक्वल, फॉर पॉइंट ए एक्स इक्वल तो हमारा मिल गया 3, ठीक है, एक्स इक्वल 3 मिल गया। और उसके बाद यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करें x माइनस 2y, x माइनस 2y, this is equal to 2, this implies that 3 minus 2y, this is equal to, this implies that minus 2y, this is equal to 2 minus 3, okay, this implies that 2y equal 1, ठीक है, कुछ गलत हो रहा, x माइनस 2y है, कुछ और है, माइनस एक्स प्लस 2y है, देखिए ये माइनस एक्स प्लस 2y है, माइनस एक्स प्लस 2y। तो यहाँ पे अगर हम देखें माइनस एक्स प्लस 2y, ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, तो माइनस एक्स प्लस 2y है ये हमारा, तो माइनस एक्स प्लस 2y, सो प्लस माइनस है तो ये प्लस हो गया, तो ये हो गया 5, दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल 5/2, ठीक है, फॉर पॉइंट है, तो ये हमारा हो गया, पॉइंट मिल गया 5/2, ओके। उसी तरह बी पॉइंट के लिए अगर आप देखें तो हमारी ये लाइन तो जा रही है और इससे दूसरी वाली लाइन हमारी कट कर रही है, तो अगर ये 3 है तो ये भी क्या होगा, 3 होगा, सिंपल, क्योंकि x इक्वल वाई यही है, देखिए x माइनस वाई इक्वल 0 मीन्स x इक्वल वाई, x तो हमारा 3 है, तो ऑब्वियसली y क्या हो जाएगा हमारा, ये भी 3 हो जाएगा, तो ये हो गया 3, 3, 3, ठीक है। अब सी पॉइंट पे आइए, सी पॉइंट के लिए देखिए y इक्वल 4 और ये लाइन कौन सी ड्रा हो रही है, दिस वन, तो यहाँ तो y इक्वल 4 है, x इक्वल क्या होगा, तो इसके लिए लिख लीजिए थोड़ा सा, फॉर पॉइंट सी, फॉर पॉइंट सी, फॉर पॉइंट सी, यहाँ y इक्वल तो 4 है और ये माइनस एक्स प्लस है, माइनस एक्स प्लस 2y, दिस इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज दैट माइनस एक्स प्लस 2 इंटू 4, दिस इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज दैट माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 माइनस 8, दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल 6, ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिला x इक्वल 6 और y इक्वल 4, x इक्वल 6, y इक्वल 4। अब डी पॉइंट बचा, डी पॉइंट के लिए देखिए हमारे पास क्या है, y इक्वल तो 4 है और x और y, x माइनस वाई इक्वल 0 मीन्स x इक्वल y, तो जब y की वैल्यू 4 है तो x की वैल्यू भी 4 ही होगी, तो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 4। अब आपको देखिए कॉर्नर पॉइंट्स आपको मिल गए, ठीक है, तो जब आपको ये फिजिबल रीजन आपको मिल गया तो आगे आपको क्या करना है, z की वैल्यू निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे, नाउ देखिए कॉमन रीजन हमारा ये मिल गया, तो अब वो z की वैल्यू निकाल देंगे, नाउ द वैल्यू ऑफ z, द वैल्यू ऑफ z एट कॉर्नर पॉइंट्स, एट कॉर्नर पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट को लिख भी लीजिए, ए के पॉइंट क्या है, 3,5/2, 3,5/2, ठीक है, देन बी, ठीक है, डिटेल लिखने के लिए आपको पिछले क्वेश्चंस को देख लीजिएगा और डिटेल टेक्स्ट भी उसके लिख सकते हैं आप, ओके। तो हम यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, पिछले 3-4 क्वेश्चंस में हमने सारी चीजें डिटेल लिख दी हैं। बी हमारा है 3,3, सी हमारा है 6,4 एंड डी हमारे पास है 4,4, ओके। द वैल्यू ऑफ z एट कॉर्नर पॉइंट ना आर एज फॉलोज, एज
आर एज फॉलोज या इन द फॉलोइंग टेबल, कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉर्नर पॉइंट्स यहाँ पे हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ जेड, ठीक। ये हमारा है 3,5/2, बी हमारे पास है 3,3, सी हमारे पास है 6,4 एंड डी हमारे पास क्या है 4,4। ओके, तो अब देखिए वैल्यू z हमारे पास क्या है, z की वैल्यू हम लिख लें पहले 2x + 3y - 1। ओके, z की वैल्यू हमारी है 2x + 3y - 1, ठीक है। तो बस यहीं पे हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, z = 2 × 3 + 3 × 5/2 -1 6 15/2 -1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी ये प्लस होगा ना, तो 5 + 15/2, ये हो गया 25 / 2, दिस मीन्स 12.5, ठीक है। इसी तरह z की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया 2 × 3 + 3 × 3, तो ये हो गया 6 + 9, दिस इज इक्वल टू 15, सॉरी यहाँ -1 भी है हमारे पास, -1, तो ये हो गया 6 + 9 - 1, तो ये हो गया 14। देन z = 2 × 4 + 3 × 2 × 6 + 3 × 4, दिस इज इक्वल, सॉरी -1, 12 + 12 - 1, तो ये हमारा हो गया 23। नाउ d इक्वल हमारे पास क्या है, देखिए 6 4, ओके, 12 + 12 - 1, ओके, d, तो दिस इज 2 × 4 + 3 × 4, नाउ दिस इज इक्वल टू 8 + 12 - 1, यहाँ -1 है, तो ये हो गया दिस इज इक्वल टू 19। ओके, तो ये हमारी z की वैल्यू निकल गई एट द कॉर्नर पॉइंट्स। और आपको पूछा है z की वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम, आई थिंक मिनिमम पूछा है, मिनिमम वैल्यू ऑफ z। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ z के लिए आप क्या करेंगे, मिनिमम वैल्यू आपकी कौन सी है, ये वाली मिनिमम वैल्यू है, तो दिस इज योर मिनिमम वैल्यू, ओके, दिस वन। आप नीचे एक लाइन लिख दीजिए, मिनिमम वैल्यू ऑफ z, this is equal to 12.5 at point A, पॉइंट क्या 3,5/2, यही आपका हो गया फाइनल आंसर। उम्मीद है आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, ठीक है। स्टेप्स आपको जो लिखने हैं वो पिछले क्वेश्चन से सारे स्टेप लिख लेने हैं, जैसे एग्जाम में आपको रिक्वायरमेंट है, टाइम अगर है तो पूरे स्टेप्स लिखिए, अदरवाइज सिंबॉलिकली आप सारे स्टेप को दिखा दीजिए, ओके, शॉर्ट फॉर्म से, ठीक है। सारे डिटेल टेक्स्ट लिखने की जरूरत वहां पे नहीं है अगर आपके पास टाइम तो, ओके। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।